हेलो एट्थ क्लास। आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू की पोएम द स्कूल बॉय को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। व्हाट मेक्स him unhappy? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? तो स्कूल बॉय है, स्कूल का लड़का है। द स्कूल बॉय इन द पोएम कविता में स्कूली लड़का इज़ है, नॉट नहीं, अ हैप्पी चाइल्ड एक प्रसन्न बच्चा, खुश बच्चा। व्हाट मेक्स क्या बनाता है, हिम उसको, अनहैप्पी उदास नाखुश। वाई डज क्यों करता है, ही कंपेयर वह तुलना, हिमसेल्फ अपने आप की, टू ए बर्ड एक पक्षी से, दैट जो लिव्स रहता है, इन अ केज, केज मीन्स पिंजरा, और या अ प्लांट एक पौधे से, दैट विदर्स जो मुरझाता है, व्हेन जब, इट शुड इसे चाहिए, ब्लॉसम खिलना। तो देखिए फर्स्ट पैरा है, आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन वाइंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी। तो कह रहा है कि आई लव मुझे अच्छा लगता है, टू राइज उठना, इन ए समर मॉर्न गर्मी की सुबह, व्हेन जब, द बर्ड्स पक्षी सिंग गाते हैं, ऑन पर, एवरी प्रत्येक, ट्री प्रत्येक पेड़ पर पक्षी गाते हैं, द डिस्टेंट दूर, हंट्समैन शिकारी, वाइंड्स बजाता है, हिज हॉर्न अपना बिगुल, एंड स्काई लार्क और स्काई लार्क पक्षी, सिंग्स गाता है, विद मी विद साथ, मी मेरे, ओ व्हाट स्वीट कंपनी अरे कितनी सुंदर संगति होती है, कंपनी यानी साथ या संगति होती है। नाउ सेकंड पैरा, बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, अंडर ए क्रूएल आई आउटवर्न, द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। तो कह रहा है लेकिन टू गो जाना, टू स्कूल विद्यालय को, इन ए समर मॉर्न गर्मी की सुबह, अरे इट ड्राइव्स छीन लेता है, ऑल सारा, जॉय खुशी, अवे दूर, अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे, अ क्रूएल आई एक क्रूर आँखों, आउटवर्न कठोर कठोर क्रूर आँखों के नीचे, द लिटिल वंस मीन्स छोटे बच्चों को, स्पेंड बिताना होता है, द डे दिन, इन साइंग मीन्स आहें भरना या निश्वास, एंड डिसमे और निराशा के साथ। तो साइंग निराशा, आहें भरना, एंड डिसमे निराशा के साथ छोटे बच्चों को पूरा दिन बिताना होता है, कठोर क्रूर आँखों के नीचे। नाउ then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. तब उस समय, आई ड्रूपिंग में सिर झुकाए, निराशा के साथ सिट बैठा रहता हूँ, एंड स्पेंड बिताता हूँ, मैनी कई, एंक्शस बेचैन, आवर घंटे, नॉर न तो, इन माई बुक मेरी किताबों में, कैन सकता हूँ, आई टेक डिलाइट में खुशी ले सकता हूँ, नॉर नहीं, सिट बैठ सकता हूँ, इन लर्निंग्स बावर सीखने की पाठशाला में, वॉन्ट थ्रू मीन्स है परेशान, विद द ड्रियरी शावर, ड्रियरी मीन्स बेसुरी, जो बौछार हो रही है शब्दों की, उनमें मैं परेशान नहीं, मैं सीखने की पाठशाला में बैठ सकता हूँ। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। तो कह रहा है कि हाउ कैसे, कैन सकता है, द बर्ड पक्षी, दैट जो, इज़ बॉर्न पैदा हुआ है, फॉर जॉय खुशी के लिए, सिट इन अ केज पिंजरे में बैठा और गा सकता है। तो वो पक्षी पिंजरे में कैसे बैठा और गा सकता है, जो कि क्या है, खुशी के लिए पैदा हुआ है। हाउ कैन ए चाइल्ड, तो कैसे एक बच्चा सीख सकता है, व्हेन फियर्स अनॉय जब वो परेशान भयभीत हो, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग तो अपने कोमल पंखों को लटकाने के सिवाय वो कैसे सीख सकता है, पिंजरे में रह सकता है। एंड फॉरगेट
और भूल जाता है हिज यूथफुल स्प्रिंग। तो जो बसंत का आनंद जो है वो बच्चा भूल जाता है, यानी कि वो नहीं ले पाता है। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay। तो अरे माताओं और पिताओं, यानी माता और पिता को समझना चाहिए, यदि कलियों को, बर्ड्स कलियों को निप्ट कुचल दिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे और फूलों को हवा ब्लोन अवे उड़ा ले जाए, और इफ़ यदि द टेंडर प्लांट्स कोमल पौधों को क्या किया जाए, खुशी से वंचित रखा जाए, ऑफ दियर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, बसंती दिनों की खुशी, बसंत के दिनों की जो खुशी है उससे उनको स्ट्रिप्ड वंचित रखा जाए कोमल पौधों को, तो बाय सौरो तो दुखी और के डिस्मे हताशा से वो कैसे आनंद ले सकते हैं। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स एपियर, और हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, और कैसे गर्मियों में खुशी मिलेगी, या गर्मी के जो फल हैं वो कैसे उनके फल उनको उनके सामने आएंगे। तो उसका भाव है कि उसे बहुत दुख है स्कूल में, या वो मतलब उसका आनंद नहीं लेना चाहता है, लेकिन ये सब गलत है। स्कूल भी जो है वो, ये पोएम मुझे थोड़ी सही नहीं लगी, कहना चाहिए, लेकिन जो बच्चा है वो स्कूल में क्या करने जाता है, यदि उसके मन में इसी तरह के भाव रहे तो वो कोई भी नहीं सीख पाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो उसके अंदर इस तरह के भाव नहीं होने चाहिए, उसे स्कूल में जो है एक खुशी के साथ, एक प्लेजर के साथ वहाँ पर जाना चाहिए। विलियम ब्लेक। तो यहाँ पे इसके वो दिए हैं, निप्ड, टू निप समथिंग इन द बड, तो उसमें कली में कुछ इज़ टू स्टॉप रोकना, और डिस्ट्रॉय या नष्ट करना, इट इसको एट एन अर्ली स्टेज शुरुआती स्टेज में ऑफ इट्स डेवलपमेंट उसके विकास के, स्ट्रिप्ड प्लांट्स स्ट्रिप्ड ऑफ जॉय, इफ जॉय इज टेकन अवे फ्रॉम प्लांट्स, यदि पौधों से खुशी ले ली जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें ये थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस पे ध्यान दीजिए और पोएम को याद करिए, उसके अर्थ को जानिए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।